जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री की क्लास में। मित्रों, आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर क्या है? 11वीं है। लेक्चर नंबर सॉरी ये क्या है? 12वां है। तथा इसके पहले मैं क्या है 11 लेक्चर ले चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई भी संशय है, तथा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तथा अगर आपको ये पीडीएफ पाना है, जो हमारा पीडीएफ आप ये तो देख रहे हो, सारा क्वेश्चन बना हुआ है विथ आंसर के साथ में, अगर आपको पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ मैं क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा। तो क्या बाबू, आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को क्या है देखते रहिए। देखिए, जो ये क्वेश्चन जो लेकर आया हूं, इसके पहले मैंने जितना भी लेक्चर लिया है उसमें आपको अच्छे से समझा समझा के पढ़ाया है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको वन लाइनर क्या है याद ही करना पड़ेगा। क्या है, आपको क्या है पूरा फुल का फुल क्या है आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है कोई ट्रिक या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं। हालांकि जो बीच बीच में समझाने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैं क्या है समझाऊंगा। तो आप पेशेंस के साथ में इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, जो बीच बीच में क्वेश्चन अगर समझाने के लायक है तो उसे समझाऊंगा, जो समझाने के लायक नहीं है वो आपको रटना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई तोड़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है बाबू, कह रहा है शुगर। क्या कह रहा है बाबू? शुगर। इनमें से कौन एक कॉर्न शुगर है? जो हमारा ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, पहले अच्छे से आप लोग देखिए, अच्छे से पहले जो हमारा इस प्रश्न है, यानी जो प्रश्न स्टेटमेंट दिया गया है उसे पहले आप अच्छे से रीड करिए। उसके बाद में क्या है आप विकल्प को पढ़िए, फिर आप आंसर देने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर भी आप अपने तरफ से एफर्ट डालिए। क्वेश्चन नंबर का जो हमारा फर्स्ट का कह रहा है कि इनमें से कॉर्न शुगर यानी कॉर्न शुगर किसे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन पहला हमारा है सुक्रोज। क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर ये हमारा है सुक्रोज है, फ्रक्टोज है और फिर क्या है ग्लूकोज है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है आप लोगों को पता है, तो जो ग्लूकोज होता है उसी को हम लोग क्या कॉर्न शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज को ही हम लोग कॉर्न शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू हमारा यहाँ पर है, कह रहा है कि जो आपका स्पेरोमेटी मोम जो होता है, आपने मोम देखा होगा, तो जो मोम का होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यही आपसे पूछा है। तो मोम का अगर आपको रासायनिक सूत्र पता है, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो आप क्या है इसको लर्न कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी C15H31 COO C16H33। थोड़ा सा फार्मूला लेंथी है, लेकिन आपको ऐसे जैसे ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का तथा जो हमारा शुगर होता है, ये 3-4 फार्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप तथा जो हमारा फिटकरी होता है, इसके क्या है आपको डायरेक्ट रासायनिक सूत्र ही पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री में। तो इन सबको जो क्वेश्चन को क्या है आप रट डालिए अभी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर बाबू हमारा क्या है, थर्ड है। थर्ड का हमें बता दिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? देखिए, आपकी जो प्लास्टिक होती है, यानी जो प्लास्टिक होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है, थर्मोसेटिंग होती है और थर्मोप्लास्टिक होती है। तो यहाँ पर क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो निम्न में से कौन सा जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जल्दी से क्या है बता दीजिए। देखिए, पहला ऑप्शन है पॉलीथीन है, फिर क्या है पॉलीविनाइल है, यानी जिसे हम पीवीसी के नाम से जानते हैं। देखिए पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, वही लिखा हुआ है पीवीसी। फिर क्या है बैकेलाइट है, फिर क्या है केसीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बैकेलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकेलाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़िए। कह नियोप्रीन एकलक है, जो हमारा नियोप्रीन है वो किसका एकलक है? बहुलक और एकलक ये आप क्या है पढ़े होंगे, क्लास आपने 10th में पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर या 12th में तो पढ़े ही होंगे कि एकलक और बहुलक में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर हम एकलक और बहुलक की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर यह हमें समझना है कि नियोप्रीन एकलक किसका है, किसका एकलक है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका होगा सी होगा। क्या होगा बाबू, सी होगा। आपको इस क्वेश्चन को तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कोई तोड़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, क्वेश्चन नंबर
5 है। जल्दी से इसका जो करेक्ट आंसर हमें करके बताइए। खुद से आप पहले सोचिए, अपस्फोटन यानी जो नोकनी किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है। जो हमारी लड़ने भिड़ने की या जो नोक यानी जो आवाज़ होती है उससे क्या है, कैसे किसके द्वारा कम की जा सकती है। पहला ऑप्शन है आइसोऑक्टेन द्वारा, एनहेप्टेन द्वारा, तथा क्या है TEL द्वारा, तथा बेंजीन द्वारा। किसके द्वारा कम की जा सकती है? जल्दी से हमें क्या है कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए किसके द्वारा कम की जा सकती है। तो बाबू ये क्या है TEL द्वारा यानी कि टेट्राफिल के द्वारा क्या है इसे कम की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। पर जो हमारी प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जैसे ग्लूकोज दिया गया है ऑप्शन नंबर, ये क्या है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है। तो इनमें से चारों में से प्रकृति में यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। यानी कौन सा उपलब्ध है? सेलुलोज उपलब्ध है। और ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक 2001 के प्रश्न पत्र में पूछा भी गया था। तो आप पेशेंस के साथ में इसको रट डालिए अभी से। जो एक्सप्लेन करने लायक होता है उसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है तो आप उसको क्या रटना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है। क्या है 7 है, कह रहा है कि साबुन निम्नलिखित सोडियम और पोटेशियम लवणों का मिश्रण है। जो हमारा साबुन बनता है आपको पता है जो सोडियम या पोटेशियम लवणों के मिश्रण से ही बनता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं वही आपको बता देना है। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए। तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। साबुन जो बनता है वो सोडियम तथा पोटेशियम तथा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सहायता से मिलकर क्या है जो हमारा साबुन होता है उसे बनाया जाता है। चाहे बाबा रामदेव वाला देखिए, चाहे लाइफबॉय वाला देखिए, चाहे पतंजलि देखिए, जो ये मिलते किससे मिलकर बनता है तो सोडियम तथा पोटेशियम तथा जो हमारी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसके माध्यम से मिलकर साबुन हमारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से इसे क्या है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बाबू क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है पेट्रोलियम मोम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कार्नोवा मोम। क्या होगा बाबू, कार्नोवा मोम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़िए। आपके घर में क्या है इसका यूज बार बार किया गया होगा, आपकी दादी जी ने कहा होगा, या आप इसे गांव में हम लोग क्या है कारपेट के नाम से जानते हैं। और जो कारपेट होता है इसका काम होता है सिर्फ गर्मी पैदा करना, और गर्मी के माध्यम से हर कोई पक जाता है। तो फल क्या चीज़ है, तो इसका अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो कच्चा फल आपके घर में देखे होंगे, केला पकाने के लिए या ऐसा कोई चीज़, कोई भी फल पकाने के लिए या आम पकाने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं, वही आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, एथिलीन होता है। क्या होता है बाबू, एथिलीन होता है। एथिलीन को हम क्या रख देते हैं किसी जो जहाँ पकाना होता है उसी में, वो ये गर्मी पैदा करता है जिसके कारण पक जाता है। आप लोग भूसे में भी देखे होंगे, गाँव के लोग क्या भूसे में रख देते हैं तो वहाँ पर गर्मी के कारण वो भी पक जाता है। तो यानी जो एथिलीन होता है उसका सिर्फ काम होता है कि गर्मी उत्पन्न करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी आंसर करके बताइए। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संस्करण में प्रयुक्त होता है। तो जल्दी से बता दीजिए जो हमारा 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये बेंजोइक अम्ल होता है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़ा हम फास्ट क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि टाइम आप लोग के पास क्या है लिमिटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। जो हमारी एस्पिरिन होती है उसे एस्पिरिन को हम लोग क्या है किस नाम से और जानते हैं। जो हमारी एस्पिरिन होती है बाबू उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एसिटिक सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा, जिसका उपयोग हम क्या है दांत खाद में भी करते हैं। दांत खाद खुजली में भी हम लोग एसिटिक एसिड का हम लोग क्या है यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, अष्टफलिकीय गंधक को एकांताक्ष गंधक में परिणत करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप खुद से पहले सोचने की कोशिश कीजिए, इसे क्या है आप सर्च करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर आप हमें क्या है सर्च करके बताइएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो ये यूपी में भी पूछा जा सकता है। बिहार या आपके उत्तराखंड से तैयारी करें तो कहीं से भी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही होता है। उसके लिए क्या है कोई ये तो है नहीं कि ये बिहार का क्वेश्चन है तो ये यूपी में नहीं पूछा जाएगा।
तो इसका क्या है, आप रिसर्च करके बताइएगा हमें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल से हम करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का, टेरिलिन होती है, जो हमारी टेरिलिन होती है वो क्या होती है? तो टेरिलिन क्या होती है? पॉलिएस्टर होती है। ईथर होती नहीं है, लंबी श्रृंखला हाइड्रोजन होती नहीं है, एमाइड होता ही नहीं है, क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 14 का करेक्ट आंसर करके बाबू हमको बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। जो प्राकृतिक रबर होता है वो किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है? तो ये 14 का सी यानी कि आइसोप्रोपेन के कारण ही क्या है प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का, ये बेस्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से हीरा है। एक ही बताइए, जो कार्बन के बहुत सारे अपरूप पाए जाते हैं, जैसे ग्रेफाइट का पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, कार्बन C14, कार्बन C12 पाया जाता है। उसी तरह से जो हमारा डायमंड यानी हीरा भी पाया जाता है। और ये कार्बन का सबसे अधिक मात्रा में क्या है होता है? सबसे अधिक अगर पूछे कि जो सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक पाया जाने वाला यानी किस तत्व में सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, तो वो हीरा ही होता है। तो ये क्या है, सबसे शुद्ध कार्बन माना जाता है। जो आपका हीरा होता है बाबू, वो क्या है, सबसे शुद्ध हीरा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है बाबू, थोड़ा लाइटिंग की वजह से मेरा जो चेहरा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मेरे क्या है फेस पर ना फोकस करते हुए आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्वेश्चन नंबर 16, जो पावर एल्कोहल, जब आप पॉलिटेक्निक करोगे तो ये चीजें आपको पावर एल्कोहल पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। पावर एल्कोहल क्या होता है? जो हमारा पावर एल्कोहल है बाबू, वो किसका मिश्रण होता है वही बता रहा है। तो ये एल्कोहल का मिश्रण होता है, ये एल्कोहल का मिश्रण होता है। C2H5OH जिसे बोलते हैं, C6H6 बेंजीन का मिश्रण होता है, तथा ये पेट्रोल का मिश्रण होता है। तो आप समझ गए कि एल्कोहल, बेंजीन तथा जो पेट्रोलियम के मिश्रण को ही हम लोग पावर एल्कोहल के नाम से जानते हैं। चलिए पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? पॉलीथीन जो हमारा प्राप्त होता है, चलिए जल्दी से बताइए। ये एथिलीन के बहुलकीकरण से क्या है, यानी पॉलीमर से, जो हमारी एथिलीन होती पॉलीमर होती है उसके क्या है पॉलीमर के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन, अगर आपको पॉलीथीन का अगर फार्मूला पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तथा क्वेश्चन नंबर 12वीं का करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन है, जो हमारा नायलॉन होता है बाबू वो क्या होता है? तो ये होता है पॉलीएमाइड। क्या होता है? पॉलीएमाइड होता है। क्या होता है? पॉलीएमाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का, अब आप कहोगे भैया इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला बाबू है नहीं। आपको इसको वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे आपको रटना ही पड़ेगा। जब मैंने आपको क्या है पॉलीमर बहुलक पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ जो बताने लायक था वो आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर क्या है 19 का करके बताइए कि बोना एस रबर का निर्माण होता है किसके कारण होता है? जो हमारा बोना एस रबर का निर्माण होता है कैसे होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। देखिए ब्यूटाइन और स्टाइन, जो हमारी बोना रबर होता है, जो बोना एस रबर होता है, वो ब्यूटाइन और स्टाइन के अणुओं के जुड़ने के कारण ही ये प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध में उपस्थित सेकेराइड है। अगर दूध से संबंधित मैं इसको एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा, अगर दूध से संबंधित कोई चीज़ें आ रहा है कि दूध किसमें नापा जाता है, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में अगर पूछा जाएगा दूध से पूछा जाएगा, अगर द्रव्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जाएगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। दूध किससे मापा जाता है? लैक्टिक मीटर से, लैक्टोमीटर जैसे नाम से जानते हैं। तथा यहाँ पर क्या है उपस्थित, तथा इसमें क्या है कौन सा अम्ल अगर पूछा जाए तो लैक्टोज। क्या होगा बाबू? लैक्टोज। यानी अगर किस दूध से संबंधित कोई प्रश्न आ रहा है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, लैक्टोज। क्या ध्यान रखना है भैया? लैक्टोज आपको क्या है ध्यान में रखना है अपने माइंड में। तो जल्दी से क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो आंसू गैस का रासायनिक, जो आंसू गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपको पता भी होगा, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। क्या होता है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। फिर साबुन होता है, जो हमारा साबुन होता है, जो हमारा साबुन होता है, क्योंकि ये आपके पॉलीमर से है, तो पॉलीमर का मतलब होता है किसी चीज़ का बनाना। जैसे यहाँ पे शुगर बनेगा, चीनी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पर साबुन बनेगा, यहाँ पर क्या है आपको ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर यानी पदार्थ यहाँ पर क्या है निर्मित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो जब आप पॉलिटेक्निक पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छे से बहुलक पढ़ने का मौका आपको चांस मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 22 का करेक्ट आंसर करके बताइए। देखिए इसका होगा उच्च वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम
के लवण के द्वारा हम लोग क्या है साबुन प्राप्त करते हैं। जहाँ साबुन होता है वो इसी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसमें सारे के सारे बहुलक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर पॉलीथीन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 की पॉलीथीन किसके बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, तो जल्दी से बताइए। तो ये होता है बाबू एथिलीन के, किसके होता है, एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का हमें करेक्ट आंसर करके बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का एथिलीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। जो हमारा एथिलीन है वो किसका बहुलक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 24 का क्या हो जाएगा, ये एथिलीन क्या हो जाएगा, एथिलीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 25। क्वेश्चन नंबर 25 रबड़ के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा रबड़ होता है उसको संश्लेषित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वही आपसे पूछा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। देखिए इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। हालांकि जो ईंधन वगैरह चैप्टर वगैरह मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, लेकिन ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो आपको क्या है इसे आप इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल राजेश पर, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर होगा 25 का आइसोप्रीन होगा। क्या होगा बाबू, आइसोप्रीन होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मास गैस के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसे हम लोग क्या है मीथेन गैस को ही हम लोग मास गैस कहते हैं। और जो मीथेन गैस होती है वो आपके सड़ने गलने यानी गंदगी से ही हमारी मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो अगर गंदगी कहीं पर गंदगी का नाम आ रहा है तो वहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, तो मीथेन ही हमेशा निकलती है। तथा जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू, मैं लिख देना चाहूँगा CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। नायलॉन बनाने में, जो हमारे नायलॉन जो कपड़े बनते हैं प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त यानी जो कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, तो ये होता है एडिपिक अम्ल। क्या होता है बाबू, एडिपिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमें करेक्ट आंसर करके जल्दी से आप लोग क्या है प्यार से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का चलिए शुष्क धुलाई में काम आता है, जो धुलाई करने के लिए किसका हम लोग यूज करते हैं वही आपको क्या करना है यहाँ पर बता देना है। तो जल्दी से बताइए। देखिए बेंजीन जो होता है अच्छा क्या है एडेसिव के रूप में क्या है काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 29 का बताइए। संश्लेषित रेशा है, क्या है संश्लेषित रेशा, क्या है ये रियान होगा, रेशम होगा, ऊन होगा या सेल्यूलोज होगा। तो इसमें आपको सारे के सारे आंसर लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियान होता है वही क्या है संश्लेषित रेशा होता है, ना कि रेशम होता है, ना कि ऊन होता है, ना कि सेल्यूलोज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 30वां है, जल्दी से जो नेचुरल प्लास्टिक होती है यानी जो प्राकृतिक वाली प्लास्टिक होती है जिसे नेचुरल प्लास्टिक के नाम से जानते हैं, वो कौन सी होगी, वो कौन सी होगी। आपने क्या है एक चीज़ तो बहुलक जब आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको उसमें मिल जाएगा। जो प्राकृतिक प्लास्टिक होती है बाबू, जो प्राकृतिक प्लास्टिक होती है यानी जो नेचुरल प्लास्टिक होती है वो पॉलीएथिलीन होगी या लाह में होगी या टेफ्लॉन होगी या बैकेलाइट होगी। ये जो बैकेलाइट होता है ये बहुलक का ही एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बैकेलाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बैकेलाइट आपका हो जाएगा। देखिए बैकेलाइट नहीं होगा, बैकेलाइट यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बैकेलाइट तो उसका प्रकार होता है। यहाँ पर क्या होगा, ला होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, ला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जल्दी से करके बताइए। सेल्यूलोज है एक, जो सेल्यूलोज होता है वो क्या है। देखिए आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लग रहे हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ स्टेटमेंट बता रहा है आप लोगों को। यहाँ से आप देख सकते हो झारखंड में पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, फिर यहाँ पर देखिए बिहार में पूछा गया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पूछा गया है। और एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है सैकड़ों बार ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर पॉलीमर से क्वेश्चन बनते हैं तो इन सब टॉपिक, इन सब प्रश्न को ही उठाया जाता है। तो आप जल्दी से इसको रट डालिए बाबू।
चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू, जल्दी से कमेंट करके यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का हमें जवाब दीजिए। सेल्यूलोज एक है, जो हमारी सेल्यूलोज होता है वो किसके माध्यम से किससे प्राप्त होता है, यही आपको बता देना है। अपर रूप से बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपर रूप से क्या है, प्राप्त नहीं होता है। समायवी यानी जो इसका क्या है, इसका एक अपर रूप समायवी का मतलब होता है इसी के सेम जैसा, और बहुलक से तो प्राप्त होता नहीं। ये किससे प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से सेल्यूलोज क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा। 32 का बताइए, निर्जल धुलाई ए ड्राई क्लीनिंग में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, यानी धुलाई करने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रयुक्त होगा। 32 का ये हो जाएगा, 32 का ये होगा, यानी जो पेट्रोलियम ईथर होगा या घोलक नैप्था होगा या स्नेहक तेल होगा। स्नेहक पेट्रोल भी यहाँ पर नहीं होगा, पेट्रोलियम ईथर भी नहीं होगा, तो होगा स्नेहक भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, क्या बाबू, घोलक नैप्था होगा। क्या होगा, नैप्था। नैप्था का आपने नाम भी सुना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 32, बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है। जो बैकेलाइट हमारा है वो किस प्रकार का है, वो आपको क्या है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, रैखिक बहुलक है या सम बहुलक है। आपको ऑप्शन देखना है, उसी के गाड़ी क्या है आपको जवाब अपना देना है। तो जल्दी से बता दीजिए। ये होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्या होता है, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होगा। ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। ये होगा बाबू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का, स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है। जो हमारा स्टार्च होता है उसके पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च के पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्या होगा, सी डायस्टेस होगा। क्या होगा बाबू, डायस्टेस आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से आप बता दीजिए, नहीं तो यहीं पर आप क्या बताइए। रबड़ का वल्कनीकरण किस आधार से किया जाता है, यानी जो रबड़ का वल्कनीकरण हम लोग करते हैं, संश्लेषित करते हैं, वो किस धातु से कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा, खुद से आप पहले सोचिए। देखिए कार्बन तो होगा नहीं, कार्बन को हम लोग क्या है किसी चीज़ को मजबूती देने के लिए करते हैं। फास्फोरस होगा नहीं, सिलिकॉन तो होगा नहीं, क्या होगा, गंधक होगा। क्या होगा बाबू, गंधक हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का कुछ बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मोमबत्ती के रूप में काम आता है। देखिए जो मोमबत्ती के रूप में किस चीज़ का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो 36 का है ये का देखिए C6H10 है, C6H10 है, C13 या 62 है, फिर क्या है C15 या 35 है, C10 या 22 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, C30 या 62। तो इसे क्या है आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तथा जो क्वेश्चन नंबर क्या है 12वां का जो करेक्ट आंसर था उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, जो स्लिप है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक का बुक अगर आप चाहते हो, क्योंकि अगर आप बुक अभी तक नहीं ले पाए हो तो अब आपको बचे हुए दिनों में अपना जो 250-300 350 रुपये लगता है बुक की खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप जाकर चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे बिहार से हैं, चाहे आप झारखंड से, उत्तराखंड से, तो उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हुआ है तथा बुक भी पढ़ी हुई है। बुक का जो हमारा हरिहर पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका PDF पढ़ा हुआ है, तो जाकर वहां से आप पढ़ सकते हो PDF के माध्यम से। तथा ये जो हमारा PDF है, जो आपने PDF देखा है, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर डाल दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन विथ राजेश के जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो जाकर आप उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये हमारा PDF मिल जाएगा। तो मित्रों आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तथा क्वेश्चन नंबर 12 का आप हमें करेक्ट आंसर करके बताइएगा। तथा अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो क्या कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए। तथा अगर आपको बुक या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तैयारी कैसे करना है बचे हुए दिनों में, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कैसे निकाला था, तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना है, तो जाकर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।